मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लेक्चर नंबर 1। और जो भी क्वेश्चन होगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं 8 लेक्चर तैयार किया हूं अंडरस्टैंडिंग इंडिया से संबंधित। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसके बाद फटाफट हम लोगों को जो बचा हुआ 7 लेक्चर है वो भी जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और थंबनेल वैसा ही होगा, बस मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ पे लेक्चर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लेक्चर 2 होगी, लेक्चर 3 होगा, लेक्चर 4 होगी। इस तरह से आप लोगों का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक कंप्लीटली मेरे दोस्तों याद रखना है, देख लेना है। तो आइए सर बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में घर बैठे बेहतरीन तरीके से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना है, हाँ तैयारी करना है, वो भी मेरे दोस्तों साधारण भाषा में, कम से कम पैसा में, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और मई महीना का पहला सप्ताह से आप लोग हमारे साथ बिल्कुल हमारा एप्लीकेशन पर जुड़े रहे, जहां पे मेरे दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त से हमारा सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, इस चीज को भी ख्याल रखना है। तो आइए सर याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। दादा रे पहला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गलो, कहा हो तोहनी से कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग मिक्स एग्रीकल्चर जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो सार्वजनिक को भी अपनाते हैं और निजी को भी अपनाते हैं। सर सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए और निजी का मतलब होता है अपना। जैसे अमेरिका क्या है भाई, निजी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। जैसे रूस क्या है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के पास मेरे दोस्तों क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान के पास क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों बनाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सर निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों जब कोई फैक्ट्री बनाते हैं, और फैक्ट्री मैं खुद बनाया हूं तो इसका मालिक मैं खुद हूंगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं निजी। सार्वजनिक किसे कहते हैं, मैं फैक्ट्री बनाया हूं, सरकार ने भी इस पर हिस्सेदारी ले ली है, इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, सार्वजनिक। और जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपसे क्या आ रहा है मेरे भाई कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि उत्पादन का सबसे गतिशील, आपसे पूछा गया कि उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट मोबाइल। यह मोबाइल मतलब ये मोबाइल नहीं जो हम लोग बतियाते हैं किसी से, नहीं, मोबाइल मतलब यहाँ पे वो मोबाइल नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि उत्पाद का सबसे गतिशील मतलब आप किसी भी चीज की ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो बोलेंगे सर सिंपल से बात है, जितना आदमी होगा उतना स्पीड हमारा काम होगी। तो बोल सकता हूं सर लेबर, सिंपल से फंडा है भाई। काम को गतिशील देने के लिए, काम को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, श्रम होनी चाहिए, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। आपसे पूछा गया विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू द जीडीपी इन इंडिया। आपसे पूछा गया कि जो हमारे जीडीपी है ना भाई, जीडीपी, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सेवा का, सर्विस का। माल का एक्सपोर्ट भी करना और माल को इंपोर्ट भी करना है, यानी विदेशों से मंगाना है और देश से बाहर भी भेजना है भाई। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होना चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर किस क्षेत्र का मेक इन इंडिया मोदी सरकार कहते थे। मेरे 125 करोड़ देशवासियों याद रखना, मेक इन इंडिया क्या कहा था, ऑटोमोबाइल। पहला था हमारा ऑटोमोबाइल, यस याद रखिएगा। दूसरा था सर हमारा कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। तीसरा था हमारा बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीएससी पेपर में मेरे दोस्तों ज्यादा समय को दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन कहां से पूछ लिया जाएगा ना आपको पता है और ना ही मुझे पता है, लेकिन हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। भारत में कौन सा उद्योग अग्रणी है, यानी विच इज द नंबर 1 इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत का सबसे
ज्यादा अग्रणीय कौन सा उद्योग है? तो बताएंगे सर, अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कि सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सबसे ज्यादा उद्योग कौन सा है, सबसे चलने वाले ज्यादा उद्योग कौन सा है, मुस्कुरा के बताएंगे सर, लोग कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र उद्योग। क्या बोलेंगे सर? वस्त्र उद्योग। अब भारत में वस्त्र उद्योग स्थापित होने वाला पहला शहर का नाम था सूरत, जो अंग्रेजों ने किया था। भाई किसने किया था मेरे दोस्तों? अंग्रेजों ने किया था। कब? 1600 ईस्वी में। इस चीज को ख्याल रखना है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड। क्या मेरे शेर सुनियो? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लागू हुआ? अब आपसे मोहब्बत से पूछा गया कि बताइए ना दादा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है हम लोगों का, वो हमारे भारत में कब लागू हुआ था? तो बताएंगे सर अगस्त का महीना था और हमारा जन्मदिन था। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगस्त का महीना था और हमारा जन्मदिन था। उसी समय क्या किए गए? अपनाया क्या? याद रखना मेरे भाई 1998, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है सर, नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? ये जो नाबार्ड है ना मेरे दोस्तों, ये एक तरह का बैंक से जुड़ा हुआ है। नाबार्ड की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे शेर स्थापना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो बताएंगे सर जुलाई, याद रखिएगा 1982 में। कब होता है? जुलाई 1982 में। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहां है, तो मुस्कुराकर बताइएगा सर मुंबई में। कहां पे? मुंबई में बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? मुंबई में। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। सर बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पे विदेशी जहाज जब माल को मेरे दोस्तों हमारे देश में लाते हैं और जहां पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं जहाज का ठहरने की जगह होती है, उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो बोल सकते हैं सर मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक सेकंड, अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली कौन सा नदी के किनारे है भाई? यमुना। यमुना याद रखिए मेरे दोस्तों, यमुना नदी के किनारे। क्या मेरे भाई? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे कोलकाता पूछा जाएगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्या मेरे भाई? याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, याद रखना है, भूलना एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त। बस आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन को देख लेना है। वर्ष 2022 में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है? दुग्ध उत्पादन मतलब होता है मेरे दोस्तों 2022 के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य था जहां पे सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हो रही थी? मेरे दोस्तों हम सभी को पता है बड़ी मोहब्बत से कि भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य भी है हमारा उत्तर प्रदेश। यस या नो? भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला भाई कहां पे है? उत्तर प्रदेश। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे नस्ल के जानवर पाए जाते हैं, जो हाइब्रिड, जैसे हम लोग बीज बोलते हैं ना, इसी तरह से हाइब्रिड जानवर वहां पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों कि बताइए सर थोड़ा सा हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। याद, जरूरी नहीं कि यह क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं? पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ख्याल रखिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है मेरे दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को ख्याल रखना है सर। आइए सर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जंगल मतलब फॉरेस्ट कहां पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट जंगल याद रखिएगा, जंगल में होता है मंगल। याद रखना है मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे पाया जाता है? तो बताएंगे सर हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना रहे तो याद रखना है दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा पाया जाता है कहां? अरुणाचल प्रदेश। पहला हमारा मध्य प्रदेश। इस चीज को ख्याल रखना है सर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहां बताएंगे सर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भूलना नहीं है दादा। अगला क्वेश्चन तो होने से करल गले रे भाई कि भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? देखिए मेरे दोस्तों, भारत में मसालों का जो बगीचा है ना, वो हम लोग केरल को कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे ना? अरे समझ पा रहे ना? चलिए सर, भारत में मसालों की जो बगीचा है वो केरल को कहते हैं। और केरल भारत का एक ऐसी राज्य है जहां सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति है भाई। क्या मेरे दोस्तों? शिक्षित। याद रखिए, शिक्षित। भारत का सबसे ज्यादा
साक्षरता वाला राज्य कौन सा है सर? तो बताएंगे सर केरल। याद रखिए मेरे दोस्तों, केरल में किसकी सरकार है? तो बताएंगे सर कांग्रेस की। क्या बताएंगे सर? कांग्रेस की सरकार। किसका मेरे दोस्तों? कांग्रेस की सरकार। किसका मेरे भाई? कांग्रेस की सरकार है। दूसरी बात याद रखिएगा कि केरल एक ऐसी राज्य है, हाँ केरल एक ऐसी राज्य में जहां पे मेरे दोस्तों पुरुष और महिला दोनों एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया भाई, याद रखना है। ठीक है, जितना महिला पढ़ती है उतना पुरुष भी पढ़ते हैं। हमारे झारखंड में वैसा नहीं है। झारखंड में है बिहा करा दो रे, तू खाना पका ही, तू एकदम सुबह को ना तू एकदम 4 गो रोटी तैयार रखिया, हम जीवो साइकिल लेके तू एकदम झोला में भर के रखिया, 300 टका हम कमा के तोरी ला दो रे शाम तक। बुझल पार ले ना रे दादा, हमारे झारखंड ऐसा है, याद रखिएगा। और ऐसा होने का कारण यह है कि झारखंड में रोजगार नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना है। इसलिए हमेशा ऐसी नेता का चयन करें जो युवा को याद करे। सब कोई वादा करते हैं मेरे दोस्त, पर निभाता कोई नहीं है, याद रखिएगा। चलिए सर, ये तो नेता है मेरे दोस्त, अपना गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड भी वादा करके निभा नहीं पाते हैं, तो नेता का क्या दोष देने के लिए जाएंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, झारखंड। आइए सर बात करते थोड़ा सा झारखंड। झारखंड का जो गठन होती है पूरा का पूरा मेरे दोस्तों 15 नवंबर को होती है। हम सभी को पता है सर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारे झारखंड का गठन होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब झारखंड की गठन होती है उस समय 3 और राज्य का गठन होता है। पहला छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। जब झारखंड को 2000 ईस्वी में गठन होती है, इस समय 3 राज्य का गठन होता है। इस चीज को ख्याल रखना है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस में हम लोग झारखंड दिवस मनाते भी है, इस चीज को भी ख्याल रखना है सर। आइए सर मोहब्बत से चलते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर कि कौन सा फसल जायद के मौसम में नहीं उपजाई जाती है? जायद फसल आपसे कह रहा है कि कौन सा फसल इसमें से जायद फसल नहीं है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा सरसों। क्या मेरे भाई? सरसों। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं ना कि तरबूज जो है हमारा क्या है भाई? जायद फसल है। खीरा क्या है भाई? जायद फसल है, जिससे खाने से मुंह से पानी आता है भाई। खीरा खाओ पानी, खरबूजा खाओ पानी, याद रखिएगा मैं तरबूजा खाओ पानी, तो जिससे पानी निकलती है ना उससे हम लोग जायद फसल के अंतर्गत रखते हैं भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए सर, किस वर्ष झारखंड का गठन एक अलग राज्य के रूप में हुआ था? हम सभी को पता है सर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारे झारखंड राज्य की गठन होती है। अब जब झारखंड राज्य का गठन होता है मेरे दोस्त, उस समय टोटल हमारे जिला की संख्या कितना था? 18। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब मैं चिल्ला के खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं तो चुपचाप सा बैठकर पढ़ भी सकते हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए सर 2000 ईस्वी में जब हमारे झारखंड का गठन होती है ना मेरे दोस्त, तो उस समय 18 जिले थे। बाद में मेरे दोस्तों 6 गो जिला और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में झारखंड में टोटल कितना जिला रहा सर? 24 जिला रहा। कितना जिला रहा मेरे प्यारे? 24 जिला रहा सर। इस 24 जिले में सबसे छोटा जिला कौन है सर, और सबसे बाद में जोड़ने वाला जिला कौन सा है सर? तो बताएंगे सर रामगढ़। क्या? रामगढ़। याद रखिए मेरे दोस्तों, रामगढ़ भारत का गढ़ याद रखिएगा, झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़, और सबसे बाद में बनने वाला भी जिला कौन सा था मेरे दोस्तों? रामगढ़। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो 81 विधानसभा की सीटों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा 81। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो मुस्कुरा कर बताएंगे क्या? बोलिए ना भाई, 81। ओके सर, अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा सर, ये तो आप छोटा बता दिए, झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम बताइए ना सर, तो बताएंगे सर वेस्ट सिंहभूम। क्या मेरे भाई? वेस्ट सिंहभूम। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम, इस बात को ख्याल रखिएगा। सबसे छोटा हमारा रामगढ़ और सबसे बड़ा जिला हमारा वेस्ट सिंहभूम। अरे क्वेश्चन तो मेरे दोस्तों कैसा भी आए छोड़कर नहीं आना है, इसलिए तो कहता हूं मेरे दोस्तों कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना
नहीं है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि कौन सा वृक्ष झारखंड में नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा गया कि बताइए मेरे भाई, विच ट्री इज नॉट फाउंड इन झारखंड। झारखंड में कौन सा ऐसा वृक्ष है जो नहीं पाया जाता है? वो वृक्ष का नाम है चंदन का वृक्ष। और चंदन का वृक्ष एक ऐसे वृक्ष है जिसकी कीमत लाखों में होती है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। झारखंड के पिता कौन है? यानी झारखंड का पिता का तात्पर्य होती है कि झारखंड का स्थापना बिरसा मुंडा, याद रखिएगा सर, बिरसा मुंडा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता है सर, झारखंड की कृषि की विशेषता बताइए। द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ झारखंड इज कैरेक्टराइज, मतलब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि झारखंड में जो कृषि है ना, कृषि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बात करेंगे सर प्रकृति पर निर्भर होती है। बिल्कुल, किस पर निर्भर होती है? प्रकृति पर निर्भर होती है। गॉड अगर पानी देंगे फसल होगा, गॉड पानी नहीं देंगे फसल नहीं होगा। निम्न विनिमय, यानी मेरे दोस्तों लोग जो है ना कम से कम पैसा अपने कृषि के क्षेत्र में लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं होता है। अगला, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा। मेरे दोस्तों यहाँ के लोगों के पास अपर्याप्त सिंचाई है, मतलब एक होता है ना कि मुझे चाष करने का मन कर रहा है तो मेरे पास पानी ही नहीं है, ठीक है, तो अपर्याप्त है पानी भाई, ठीक है। तो बोल सकता हूं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं सर, झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सी है? हम सभी को पता है सर झारखंड के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मोर बताएंगे। याद रखना मेरे भाई, 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, मोर लगाएगा और मोहब्बत से कहेंगे मेरे दोस्त कि मैंने सही करके आया। ए मेरे भाई ये तो पूरा भारत का है, आपसे झारखंड का पूछा गया, क्या बताएंगे? कोयल। क्या? कोयल, जो कू कू करके सुबह सुबह जगाते हम सभी को भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण है? अच्छा, भारत में जो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना, इसका क्या कारण है? बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल हाँ। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 11 जुलाई। बाबू रे, हर एक क्वेश्चन को मैं पोस्टमार्टम करके चल रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कैसा भी आए, रोटेट करे, घुमाएं फिराएं सुलाएं जगाएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बढ़ती जनसंख्या, दूसरा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मतलब सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम झारखंड में नहीं है। अभी देखिए क्लास 11th का भी एग्जाम नहीं हुई है, दूसरे स्टेट में जाकर देखिए क्लास 12th का 20% सिलेबस कंप्लीट हो गई है। झारखंड झारखंड है मेरे दोस्त, जो इसलिए कहा जाता है झारखंड भारत का सबसे गरीबी राज्य है, याद रखिएगा। त्रुटि नियोजन, जो हमारा प्लानिंग होती है ना मेरे दोस्तों, वो बिल्कुल गलत प्लानिंग होती है ना। देखिए ना, मैया सम्मान योजना, बप्पा सम्मान योजना, ये कोई प्लानिंग है भाई? अरे प्लानिंग करना है तो कोई फैक्ट्री स्थापना कीजिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कीजिए, तब ना मान लेंगे भाई कि हमारा जो प्लानिंग है वह सही दिशा में गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? अब आपसे क्वेश्चन आती है कि भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ, तो बताएंगे सर 1991 में। भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर 1991 में। अभी तो मैं लेक्चर 1 दे रहा भाई, इस तरह से 8 लेक्चर आएंगे आपके मोबाइल पे, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन करनी। वर्तमान में किस देश का भारत के FDI फूड याद रहे डेवलपमेंट इंडेक्स में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? भारत के साथ किसका है भाई? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा है? तो बताएंगे सर सिंगापुर। याद रखना मेरे भाई, क्या बोल देंगे सर? सिंगापुर। अगला है सर, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो इकोनॉमिक्स है, उनको किन चुनौतियों का सामना, किस चीज के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया है भारत में, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है ना भाई। चलिए, बेरोजगारी की संख्या भी बढ़े, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ेगी और गरीबी लोग ज्यादा से ज्यादा आएगा ना, तो बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जो हमारा भारत है ना मेरे दोस्तों, भारत देश में बेरोजगारी पाया जाता है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, मौसमी और प्रच्छन्न, मतलब सब प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। भारत में सब प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं भाई।
आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 है सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां पे मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, मोहब्बत से मेरे दोस्तों सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश मेरे दोस्तों, तो आपको रूस बताना है। अगर सबसे छोटा कहा जाएगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सिटी वेटिकन सिटी सबसे बड़ा। ठीक है, अगर जनसंख्या से पूछा जाएगा तो बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला चीन। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि बताइए विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश, तो बताएंगे सर वेटिकन सिटी। 4 क्वेश्चन मैंने यहां पे बताया और 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन ये हुआ, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, कभी भारत तो कभी चीन, अप डाउन होते रहता है तो चीन मान के चलिएगा, चीन, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए सर ये तो क्वेश्चन बड़ी सुंदर तरीके से सर आपने बताया। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो बताएंगे सर हमारा क्या आ जाएगा सर 7वां स्थान। कौन सा स्थान? 7वां स्थान। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि विश्व में कितना महादेश है तो बताएंगे सर 7 महादेश है। कितना मेरे भाई? 7 महादेश है। कितना? 7 महादेश है। महादेश है कितना मेरे भाई? महादेश है, 7 महादेश है। और इन 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश हमारा आता है एशिया महादेश में। क्या मेरे प्यारे? बताएंगे सर एशिया महादेश। और एशिया महादेश में टोटल देशों की संख्या कितना है? तो कभी 49 आता है तो कभी 50 आता है। ठीक है, तो कभी 49 और कभी 50। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपको भारत बताना है। क्या प्यारे? भारत बताना है। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो आपको बताना है मालदीव। क्या मुस्कुराकर बोलेंगे? भाई विश्व का नहीं, मैं एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया का सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जाएगा, हमारा देश प्यारा भारत। सबसे छोटा पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से मालदीव। इस चीज को ख्याल रखना है। टोटल कितना देश शामिल है? 49 या 50 देश शामिल है। अगर आपसे पूछा जाएगा इन 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश, तो एशिया महादेश। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोलते भाई, ऑस्ट्रेलिया। इस चीज को ख्याल रखना है सर। चलिए सर बहुत ही सुंदर तरीके से मैं बहुत सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया, बुझाया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बाकी देखने में अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में छोटा भाई समझकर लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ रे दादा तू जेटा कहा हलीना, हम सब कुछ बुझ गलिया। हाँ ना दादा। चलिए भारत का सबसे दक्षिण स्थान कौन सा है? अगर मेरे दोस्तों मैं भारत के मानचित्र पर लेकर चलूं आप लोगों को प्यारे, तो आप कहेंगे सर हाँ ये बिल्कुल हमारे भारत का मानचित्र है। और भारत का मानचित्र का सबसे दक्षिणतम भाग पूछा गया। सर सबसे दक्षिणतम भाग तो हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है प्यारे? सबसे दक्षिणतम भाग क्या है भाई? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी क्या? इंदिरा कॉल। याद रखिएगा भारत का मैप में याद रखना है मेरे प्यारे, सबसे उत्तरी पूछा जाएगा इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाएगा तो आपको बताना इंदिरा पॉइंट। क्या बताना है? इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर कभी कभी कन्याकुमारी। देखिए मेरे भाई कभी कभी अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट ना रहे तो आपको क्या लगाना है? कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट दोनों दिया रहे उस स्थिति में आपको लगाना है क्या? इंदिरा पॉइंट। ये तो हमारा सर दक्षिण, पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दक्षिण का सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट और उत्तर का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा सर? हमारा इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ ये सारे चीजों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बोल सकता हूं सर ये हमारा क्या होगी? इंदिरा पॉइंट। सच बताइए दादा ईमानदारी पूर्वक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि मैं पागलों की तरह चिल्ला ही रहा हूं और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसा लग रहा है अच्छा बुरा भला स्पीड स्लो कमेंट कीजिएगा ताकि अगला वीडियो से कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस पर सुधार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबू रे हम पढ़ाते हैं राजधानी की तरह। ठीक है, आइए पाक जल डमरू मध्य किन 2 देश के बीच स्थित है? ये सर हमारा पाक जल डमरू मध्य। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आया हूं? पिक्चर लेकर आया हूं। पाक जल डमरू मध्य जो है वो हमारे भारत के साथ स्थित है। और वो कौन सा देश है जो पाक जल डमरू? ये हमारा पाक जल डमरू है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ये हमारा क्या है?
पाक जलडमरू है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके पास? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को हम लोग अगर कहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हिमाद्री। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारत की कौन सी नदी डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है? बताइए ना सर। भारत की नहीं, भारत की कौन सी नदी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है? तो गंगा की डेल्टा। क्या मेरे दोस्त? गंगा की डेल्टा। याद रखिएगा, क्या? गंगा की डेल्टा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटती है? किसके साथ मेरे भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है इसमें से, तो आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई जो भूटान के साथ टच नहीं करती है। आप थोड़ा सा ना इस भारत के मैप को देखिए तो मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। भारत के इस मैप को देखिए, देखिए मेरे दोस्तों, भारत का पड़ोसी देशों की संख्या 7। अब कुछ मैं पागलों की तरह क्वेश्चन कर रहा हूं, याद रखिएगा, सुनिए। भारत की पड़ोसी देशों की संख्या 7, ठीक। भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। कितना? भारत की पड़ोसी देशों की संख्या 7, ठीक। भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। दो कौन जुड़ गया सर? एक श्रीलंका, एक मालदीव। ये जो दो ऐसी देश है जो जलीय देश है। क्या है भाई? बोलिए ना, जलीय देश है, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देशों की ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में एमबीए किया। क्या? बचपन ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, नौ से नेपाल। बचपन में म्याओ से म्यांमार एमबीए किया। समझ में आ रही ना? तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा गया भूटान के साथ कौन टच नहीं करता भाई? यहां पे आपको बताना है मेरे दोस्तों कि कौन है 26 में जो भूटान के साथ टच नहीं करती है। देखिए मेरे दोस्तों, ये हमारा झारखंड, सॉरी ये हमारा क्या होगी भाई? भारत का पूरा मैप है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा भारत का क्या है? मैप है। ये हमारा छोटा सा भूटान है। ये सब के साथ टच कर रही है, लेकिन ये हमारा बिहार जो है ना, बिहार, ये बिहार के साथ टच नहीं कर रही है। तो मैं बोल सकता हूं सर बिहार हमारा क्या होगा? सी। क्या हो जाएगी सर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और सेमेस्टर 2 में हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? आपसे पूछा गया भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है? काली नदी। क्या मेरे भाई? काली नदी। सिंपल से फंडा है भाई। निम्न में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है ना, वो ईस्टर्न घाट भाई। आपसे पूछा गया पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर होती है ना, वो महेंद्रगिरी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या होती है? महेंद्रगिरी। क्या होती है मेरे दोस्तों? महेंद्रगिरी। मोहब्बत से बोलेंगे सर क्या? महेंद्रगिरी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाले स्थान है? तो बताएंगे सर श्रीलंका, सॉरी राजस्थान में होती है। और राजस्थान में मेरे प्यारे उस जगह का नाम है क्या? लेह लद्दाख। हमने बोलते हैं मैं लेह बोलते हैं ना भाई, तो वही सॉरी लेह तो मैं सबसे ज्यादा होती है। आई एम रियली सॉरी। जैसलमेर में। कहां पे मेरे भाई? जैसलमेर में। आई एम रियली सॉरी भाई। क्या हो जाएगी सर? जैसलमेर में, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत का वो कौन सा राज्य है इनमें से? मैंने अभी तो बताया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, एमपी बताए थे भाई। अभी मैंने आप लोगों को मोहब्बत से बताया था भाई। हाँ, मैं आप लोगों को मोहब्बत से बताया था, बोलिए ना, बताए थे ना मेरे दोस्त। वही कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इनमें से बताना है। तो बताएंगे सर इनमें से हमारा क्या हो जाएगा सर? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? बोलिए ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी, है ना भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही तगड़ा तरीके से मैंने दोस्तों अभी तक 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, और एक सेट में मेरा टोटल 50 क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप लोगों को यहीं पे मैं क्लास को छोड़ रहा हूं, इसलिए अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो गई तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा यहाँ स्लो कीजिए, या थोड़ा और डिटेल्स में बताइए। जो भी आपके मन में दिक्कत आ रही है कमेंट कर दीजिएगा। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।